हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। मंडे का आउटलुक स्टार्टिंग में ही समझा देता हूँ। गैप डाउन से ओपनिंग होना चाहिए और गैप डाउन से ओपनिंग होने के बाद मार्केट और नीचे को जा सकता है। ठीक, ये क्लियर व्यू मैंने दिया। अब वीडियो एजुकेशनल पर्पज पे है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बात कर लेते हैं मंडे को क्या हो सकता है। ठीक है, पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। अब जिन्होंने गैप डाउन सुन लिया है वो भागे ना, पूरी बात सुन के जाए। ठीक है, देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है निफ्टी का। अब निफ्टी का जो वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग जो आई है काफी खराब आई है। ठीक है, क्लोजिंग काफी खराब आई है। तो 20 ईएमए के नीचे आई है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, पिछले दोनों हफ्ते के नीचे, पिछले तीनों हफ्ते के नीचे की क्लोजिंग है। ठीक है, और इसको क्लोजिंग बेसिस पे भी इसने काटा है। बस लो, जो लो लगा था उसके नीचे भी निकल जाएगा। ठीक है, आज से 4 हफ्ते पहले का। अब निफ्टी के पास अगला सपोर्ट निकल के कहाँ आता है, देखो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के पास जो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 17,200 के आसपास है। ठीक है, 17,200 के आसपास निफ्टी के अगले सपोर्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप लो के नीचे निकलता है 17,400 के, तो निफ्टी हमें 17,200 और 17,000 तक भी आता हुआ दिख सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये हो गई वीकली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो डेली टाइम फ्रेम पे पहली बात क्या हो रहा है कि निफ्टी कर रहा है 200 ईएमए के नीचे क्लोज पिछले 2 दिन से लगातार। ठीक है, आज भी करा है और कल भी करा था। ठीक है, तो अब इसके पास अगला सपोर्ट कहाँ पे बन के आ रहा है, इसके पास अगला सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो लगभग इसी एरिया में आ रहा है, 17,200 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग थी, वो उसने इस वीक बना के भर दी थी पूरी, बजट वाले दिन। ठीक है, तो अभी निफ्टी के पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं लगभग 17,200 के आसपास। इसके नीचे निफ्टी के पास जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 16,935, और उसके नीचे अगर निकलता तो फिर ये वाली गैप, यानी कि 16,660 के लेवल निफ्टी के लिए अब बन के आ रहे हैं नीचे की तरफ के। ठीक है, तो हमें बाइंग का अभी फिलहाल सोचना नहीं है। फ्रेश बाइंग अब हम तभी करेंगे जब निफ्टी 17,600 के ऊपर क्लोज देना शुरू करेगा। इसके ऊपर वापस से फ्रेश तेजी हो सकती है और मार्केट ऊपर को निकल सकती है। जाहिर सी बात है, मार्केट इतना गिर रहा है तो अब करेक्शन देगा, और मार्केट आपको लगभग 17,000 और 16,600 ये लेवल आने वाले अगले हफ्ते में दिखा देगा। ठीक है, 17,000 तो जरूर दिखाएगा। अगर ये 17,460 ये जो लो लगे या 17,420 ये लो कटते हैं, बकायदा आपको मार्केट गिरता हुआ दिखेगा नीचे तक, जो लेवल्स मैंने बताए। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे में आपको क्या चमत्कार करना है। देखो इंट्राडे में अगर आपको फ्रेश शॉर्ट मारना, अगर गैप डाउन होता है तो उस केस में क्या है, आपका पुट लेके गए हो, प्रॉफिट बुक करना है, सीधी सी बात है। अगर आपका मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है, बिल्कुल फ्लैट खुलता है, जहां बंद हो रहा है इसी ही रेंज में खुल जाता है कहीं। ठीक है, मान लो कि ये 17,475 और 420 के बीच में कहीं खुलता है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है कि ये लो अगर टूटता है 17,420 तो आपको डायरेक्ट शॉर्ट मार देना है। अगर कंसोलिडेशन होने के बाद ये टूटता है या किसी दो कैंडल से टूट के यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपको शॉर्ट मार देना, और आपके जो इमीडिएट टारगेट रहेंगे फर्स्ट डाउन साइड के 17,300 और 17,200, ये इमीडिएट निफ्टी के डाउन साइड के टारगेट रहेंगे। और इसके नीचे निकलता है तो 17,050 और 17,000 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में डाउन साइड की तरफ आते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब इसके पास अब ज्यादा समय नहीं है कि ये खुद को यहाँ पे अब ज्यादा होल्ड कर पाए। ठीक है, अप साइड में आपको कब बाय करना है, अप साइड में आप जब भी बाय करें जब निफ्टी 17,530 के ऊपर कहीं सस्टेन करे, 17,530 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो आपको बाय करना है, अदरवाइज आप आई को अवॉइड कर सकते हैं फुल्ली। ठीक है, ये हो गया निफ्टी के। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का क्या स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी का पहले वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी वीकली स्ट्रक्चर पे वीक है पूरा, और काफी ज्यादा इसमें ये भी चांसेस बने हुए हैं कि ये भी ब्रेक डाउन करके नीचे को आए। इसमें जो डबल टॉप लगे थे पहले, यहाँ से चला था, ये एम पैटर्न बना था यहाँ पे, और ये उसका रिट्रेसमेंट है, और अब वापस से बैंक निफ्टी नीचे को निकलने के लिए रेडी है। तो लगभग बैंक निफ्टी में जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो 38,238 के पास कहीं पे आता है। ठीक है, 38,238 अगर इन लोस के नीचे निकलता है, 39,400 के लो अगर टूटते हैं जो आखिरी बार लगे थे, तो उसके नीचे फिर 38,938 वीकली टाइम फ्रेम पे निकल के आता है लेवल। ठीक है, 38,938 ध्यान रखना, 38,238। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी इसका क्या स्ट्रक्चर है वो भी समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इसने
200 EMA के नीचे आज क्लोज किया है, पिछले दिन की क्लोजिंग के नीचे इसका क्लोज है, ठीक है। और जो इसके अगले इमीडिएट सपोर्ट निकल के आते हैं वो लगभग 39,170 के आ रहे हैं, यानी कि 39,200, ठीक है। और 39,200 के नीचे जो अगला सपोर्ट बनेगा लगभग वो बनेगा 38,630, और उसके नीचे जो मैंने बताया 38,200, और उसके नीचे फाइनल जो सपोर्ट रहेगा अभी वो रहेगा 37,500। तो बैंक निफ्टी थोड़ा इतना और ड्रिफ्ट कर जाए, आपको किसी एक बड़े रेड कैंडल से ऐसा दिख जाए तो कोई उसमें हैरानी या परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। मार्केट है और गिर सकती है, सेलिंग प्रेशर काफी है। तो मंडे को स्टिल यही चांसेस रहेगा कि मार्केट और अभी किसी तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड में रहे। इसका जो बॉटम लग सकता है वो लगेगा 21 मार्च के आसपास या 23 मार्च से पहले पहले कहीं पे, ठीक है। 20, 21, 22 इस तरफ से बॉटम लग सकता है मार्केट का, फिर मार्केट भले रिवर्सल करे तो कर सकता है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे बता दिया है आपको बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर, और इंट्राडे चार्ट पे भी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या करना है। अगर मान लो कि इसमें फ्लैट ओपनिंग होती है, किसी कारण से फ्लैट ओपनिंग अगर हो रही है तो आपको बैंक निफ्टी को फ्रेश शॉट मारना है। जो लो रहेगा आपका ये वाला 39,780, इसके नीचे आप शॉर्ट मार सकते हैं। बैंक निफ्टी के जो आपके इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे लगभग 39,400, और 39,400 के नीचे 39,200, और नीचे फिर रहेगा 38,900, और उसके नीचे 38,600। ये सब आपके इमीडिएट टारगेट रहेंगे। जिस तरह से ये फ्लो में अगर गिरना शुरू करता है तो बाकायदा आपको ये सारे टारगेट्स मिलेंगे। फ्रेश बाय कब करना है बैंक निफ्टी में, तो वो आपको करना रहेगा 40,150 के ऊपर। इसके पहले आपको बाय में हाथ ही नहीं डालना है। इस रेंज में नो ट्रेडिंग जोन आप इसे मान सकते हैं, नो ट्रेडिंग जोन कंसिडर करें। फ्रेश बाय 40,150 के ऊपर, इसके पहले नहीं करना। 40,150 के ऊपर जो टारगेट रहेंगे वो 400 तक आपके रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यस्ट्रेट नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। फ्री में ही आपको अपडेट्स दे दिए जाते हैं। सभी लेवल्स यहाँ पे मॉर्निंग में अपडेट किए जाते हैं। जो लेवल्स अपडेट किए थे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, डॉट टू डॉट उनके टारगेट्स आपको आते हुए दिखे हैं। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।